हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। चलिए दोस्तों, आज इस क्लास का आगाज़ करते हैं। हम लोग आज इस क्लास में करने वाले हैं नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन देखते देखते आप आंसर लगाइएगा, क्योंकि आप हमसे पढ़ चुके हैं नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। आइए देखते हैं डायरेक्शंस क्या कहता है। चूज द नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड से वेदर दे आर प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एंड मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें से कौन जो है प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव है और कौन मटेरियल है और कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी कि कुल मिलाकर आपको चुनना है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला एग्जांपल है तेंदुलकर। तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। आप बताइए, आपको बहुत अच्छे तरीके से हम बताए हैं कि जब भी किसी पार्टिकुलर नेम की बात किया जाए तो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम रख दिया जाए तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। तेंदुलकर जो है किसी पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए तेंदुलकर इज ए प्रॉपर नाउन। आगे इसमें देखिएगा, इसमें लिखा गया है प्लेयर। क्या लिखा गया है? प्लेयर। तो प्लेयर जो है खिलाड़ी। प्लेयर मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। किस प्लेयर की बात कर रहे हैं आपको पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। यानी कि प्लेयर कहने से सारे प्लेयर का बोध हो रहा है। तो जब भी सारे प्लेयर का बोध हो तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि इससे सारे प्लेयर का बोध हो रहा है। अब देखिएगा, आपके बीच में दिया है टीम। टीम टीम कहने से एक ग्रुप का बोध होता है, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी टीम में एक से अधिक खिलाड़ी रहते हैं। तो जहाँ पर भी ग्रुप का बोध हो तो आप इसको लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या लिखेंगे? कलेक्टिव नाउन। जब भी किसी ग्रुप का बोध हो तो वो हो जाता है आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें दो बताया गया है। आइस मेल्ट्स इन जून। आइस मेल्ट्स इन जून। देखिएगा, आइस मेल्ट्स इन जून। तो आइस जो है आपका, आइस मतलब, आप बताइए आइस मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है। और बर्फ़ लिक्विड के रूप में रहता है। तो जो भी पदार्थ अगर लिक्विड के रूप में है तो उसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है ना? अब देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है जून। क्या दिया है? जून। तो जून जो है किसी न किसी मंथ का नाम है। मंथ का नाम है जून। तो जब भी पार्टिकुलर नेम की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। बात आ गई समझ में? जब भी पार्टिकुलर नेम की बात की जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो जून भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे चलिएगा, टेस्ट योर सेल्फ। अब आपके लिए टेस्ट आ गया है, अब आपकी बारी है। आप बताइए, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। चिल्ड्रेन जो है इसमें कौन सा नाउन है? सोचिए। चलिए, सोच लिए होंगे। देखिए, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कहने से किस चिल्ड्रेन की बात कर रहे हैं आपको पता चल रहा है क्या? चिल्ड्रेन कहने से हम पूरे चिल्ड्रेन की तो बात कर रहे हैं ना। तो जब भी पूरे की बात किया जाए, टोटल की बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। इसमें देखिए, स्वीट्स। स्वीट्स मतलब होता है मिठाई। जब भी आप मिठाई खरीदने के लिए आप जाते हैं, जब भी आप मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दुकानदार आपको मिठाई कैसे देता है? केजी के रूप में देता है। 1 केजी, 2 केजी, यानी कि माप कर देता है, मेजर करके देता है। तो जब भी मापा जाए, किसी चीज़ को क्या किया जाए? मापा जाए, तो वो आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। किसी चीज़ को जब भी मापा जाए तो वो चीज़ आपका क्या बन जाता है? मटेरियल नाउन बन जाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके यस लिखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। इसमें गोल्ड जो है, गोल्ड जो है आपका कौन सा नाउन है? तो आप कहेंगे कि सर, गोल्ड जो है, जो गोल्ड हम लोग खरीदने जाते हैं उसे भी मेजर करके दिया जाता है, माप तौल के दिया जाता है, इसलिए गोल्ड भी आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। गोल्ड भी क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिएगा, राम इज़ द हेड बॉय ऑफ द क्लास। देखिएगा, यहाँ पर राम की बात किया है। आप बताइए राम क्या है?
तो बोलेंगे कि नेम दिया है, पर्सन का नेम दिया है, और जब भी पर्सन का नेम दिया हो या प्लेस का नेम दिया हो, एनिमल का नेम दिया हो, तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसलिए राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर देखिएगा बॉय की बात किया है, किसका बात किया है, यहाँ पर बॉय की बात किया है ना। तो बॉय जो है, आप किस बॉय की बात कर रहे हो, तो बोलोगे कि सारे बॉय की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब सारे बॉय की बात होगी तो ये आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अगर समझ रहे हैं तो आप यस कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ आप समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है गुजरात इज ए रिच कंट्री। तो देखिए गुजरात, गुजरात जो है किसी स्टेट का नाम रख दिया गया है, तो गुजरात आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि गुजरात किसी ना किसी स्टेट का नाम है, तो गुजरात क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से यहाँ पे स्टेट है, केवल स्टेट लिखा, तो स्टेट कहने से ये थोड़ी ना बोध हो रहा है कि पार्टिकुलर स्टेट का तो बोध हो नहीं रहा है, स्टेट कहने से पूरे स्टेट का बोध हो जा रहा है। तो ये जब पूरे का बोध होगा, टोटल का बोध होगा, तो आपका हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी आया ना, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या है, किसी पर्सन का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी पर्सन का नाम है तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फादर दिया है ना, फादर, यहाँ फादर का भी नाम नहीं रखा है, तो आपका फादर कहने से पूरे फादर की बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। नेशन, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, और राष्ट्र का मतलब होता है देश, कंट्री। तो ये जो है नेशन जो है, किस नेशन की बात कर रहे हैं, किस देश की बात कर रहे हैं, नाम नहीं रखा गया है, तो इससे ये बोध होता है कि पूरे राष्ट्र की बात किया जा रहा है। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। आप लिख लेंगे कि नेशंस का मतलब क्या होता है, राष्ट्र होता है। नेशन का मतलब राष्ट्र, और कंट्री का मतलब भी क्या होता है, राष्ट्र होता है या देश होता है। दोनों एक दूसरे का क्या बन जाएगा, सैनोनिम वर्ड बन जाएगा, तो सैनोनिम में आपका हेल्प कर जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे, और 6 में लिखा हुआ है द गंगा, द गंगा। देखिए फिर आ गया ना, गंगा क्या है, तो आप कहेंगे कि सर नदी का नाम है। जब भी नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखिएगा रिवर, रिवर लिखा है ना, रिवर यानी कि नदी। किस नदी की बात कर रहे हैं, रिवर कह रहे हैं, इसका मतलब कि सब नदी के बारे में आप कह रहे हैं। तो जब सब टोटल के सेंस में आए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब देखिए हिंदूज लिखा है ना, हिंदूज, हिंदूज। देखिए यहाँ पर रिलीजन्स में यानी कि धर्म में ये नाम ले लिया, हिंदू का नाम ले लिया, तो जब भी नाम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि जब भी किसी चीज़ का नाम रखा जाए, रिलीजन्स में जाके नाम रख दिया हिंदू, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या आया है, सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। किसी की सिंपैथी को हम लोग फीलिंग कर सकते हैं। तो जब भी फीलिंग की बात आए तो आप समझिए कि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ गया। सिंपैथी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर गोल्ड लिखा गया है ना, तो गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना। आप किसी दुकान में जाएंगे सोना खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको मेजर करके दिया जाएगा सोना। तो जब भी मेजर की बात आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर में लिखा गया है द क्राउड इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो क्राउड क्या है, क्राउड मतलब होता है भीड़। तो जहाँ भीड़ भाड़ होगा तो वहाँ पर लोगों का एक ग्रुप का बोध होगा, और जहाँ पर ग्रुप का बोध होता है वहाँ पर आप बोलते हो कि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसलिए यहाँ पर क्राउड भी आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। अगर आप सही तरीके से समझ रहे हो तो ज़रूर कमेंट में आप यस लिखोगे, ताकि हमको समझ में आए कि आप सही तरीके से समझ रहे हैं। देखते हैं आगे। 9 नंबर लिखा गया है कि जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब बताइए जनवरी जो है
किसी मंथ का तो नाम रखा है ना, तो जनवरी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिंपल सा तो है, जब भी नेम रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखिए मंथ, मंथ केवल मंथ लिखा है तो सारे मंथ का बोध हो रहा है, और जब टोटल की बात हो तो आप बोलोगे कि क्या है, ये कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक, उसके बाद देखिए ईयर, ईयर, ईयर किस ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंफर्म तो है नहीं, यानी कि सारे ईयर्स की बात किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए कितना बड़ा नाम लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि पर्सन का नाम नेम आया है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे देखिएगा चाइल्डहुड, क्या लिखा है, चाइल्डहुड। हम आपको बताए थे कि जिस वर्ड के अंत में हुड लगा हो, जिस वर्ड के अंत में हुड लगा हो, वो आपका बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हो जाएगा। दूसरा देखिएगा 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि डेथ इज श्योर टू कम, डेथ, डेथ। अब देखिएगा आपको हम पढ़ाए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ाए थे कि जिस वर्ड के लास्ट में क्या लगा हो, टीएच लगा हो, वो कौन सा नाउन हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, जिस वर्ड के लास्ट में टीएच लगा हो वो कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे टीएच वाला और बोल सकते हैं, हेल्थ हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा ना, ग्रोथ हो जाएगा, वेल्थ हो जाएगा, बहुत सारा आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले वीडियो में बताए भी हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा अच्छे से तो आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन वाला, आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिएगा दूसरा 12 नंबर में क्या कर रहा है, ओनली हेल्थ डोज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, तो इसमें आ रहा है वेल्थ, तो टीएच आ रहा है, तो अभी बताए हैं कि टीएच वाला क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब देखिएगा इसमें क्या आ रहा है, हैप्पीनेस, तो आपको पहले वीडियो में बताए हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में नेस दिया रहता है, जिस वर्ड के लास्ट में नेस दिया रहता है वो आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। जैसे देखिए ना, हेल्थ में टीएच दिया है, वेल्थ में भी टीएच दिया है, तो ये दोनों कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जहाँ भी टीएच रहे, एन ई डबल एस रहे, एच डबल ओ डी, हुड रहे, तो ये सब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। पिछली वीडियो में हम तो बताए हुए हैं आपको। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या होता है, रोटी। बहुत लोग कहेंगे कि रोटी को हम लोग गिन सकते हैं, सही बात है गिन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आप याद रखिएगा इसको माना गया है मटेरियल नाउन माना गया है, क्योंकि हम लोग एक रोटी के लिए हम लोग लिखते हैं ए पीस ऑफ ब्रेड, दो रोटी के लिए हम लोग लिखेंगे टू पीस ऑफ ब्रेड। अब देखिएगा इसलिए मटेरियल नाउन हो जाएगा। बटर, बटर मतलब क्या होता है, मक्खन, मक्खन देखिएगा लिक्विड में रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है, तो जो भी चीज़ लिक्विड के रूप में रहे उसको हम लोग मटेरियल नाउन में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 तो और भी इजी हो गया। जैसे पोवर्टी लिखा है ना, टी वाई, आपको हम क्या बताए थे कि जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। सिंपल सा बात है। जैसे पोवर्टी हो गया, ग्रेविटी हो गया, ठीक है ना, ड्यूटी हो गया, ब्यूटी हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आपको एक ही शब्द में तो याद रखना है कि जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई दिया रहे, जिस वर्ड के लास्ट में क्या दिया है, टी वाई दिया रहे, वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए, अंकित हैज ए कार। अब देखिए अंकित क्या है, बोलेंगे कि सर पर्सन का नाम दिया है, बॉय का नाम दिया है, और जब भी किसी चीज़ का नाम आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। सिंपल सा बात है, अंकित इज ए प्रॉपर नाउन। अब देखिए कार, कौन सी कार है जी, कौन सी कार है, नहीं मालूम है, कार कह रहे हैं, यानी कि सारे कार का बोध हो रहा है, टोटल जितनी कारें हैं सबका बोध हो रहा है, तो जब सबका बोध हो तो ये आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। बहुत सिंपल है। 17 नंबर, टीचर टॉट मी इंग्लिश, शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। टीचर, कौन टीचर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बात नहीं की गई, टीचर का नेम नहीं रखा गया, यानी कि सारे टीचर्स की यहाँ पर बातें हो रही है, तो टीचर क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अब देखिएगा इंग्लिश, इंग्लिश देख रहे हैं ना, इंग्लिश, तो इंग्लिश जब भी सब्जेक्ट का नाम है, क्या है, जब भी सब्जेक्ट का नाम है तो आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है।
क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब भी सब्जेक्ट की बात किया जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको हम क्या बताए हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं कि जब भी आर्ट्स का नाम दिया हो, आर्ट्स का नाम दिया हो और साइंस का नाम दिया हो, आर्ट्स और साइंस का नाम आ जाए तो आपका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश क्या है? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप याद रखो कि जब भी आर्ट्स एवं साइंस का नाम आ जाए तो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसलिए यहाँ पर इंग्लिश क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। लिखा है शुगर। शुगर मतलब चीनी। चीनी खरीदने आप लोग जाते हैं ना, कैसे मिलता है? केजी से दिया जाता है, मेजर करके दिया जाता है। तो जब भी मेजर की बात आ जाएगा तब मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक। स्वीट मतलब मिठाई। मिठाई खरीदने जाते हैं ना आप लोग? नहीं, स्वीट, स्वीट मतलब मीठा होता है। तो ये जो है ना नाउन नहीं है आपका, ये एडजेक्टिव है। इसलिए इसको हम लोग नाउन में नहीं रखेंगे। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है। 19 नंबर देखिएगा, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पर लिखा गया है ब्यूटी। देखिए हम आपको क्या बताएं कि जिस वर्ड के अंत में क्या दिया रहा है? टी वाई दिया रहा है। क्या दिया रहा है? टी वाई दिया रहा है। तो आपका क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कश्मीर, लिखा गया है ना कश्मीर, ये किसी प्लेस का नाम दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आज का, पेंटिंग इज माई हॉबी। पेंटिंग इज माई हॉबी। देखिएगा आपको बताएं कि जब भी एक्शन वर्ड किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में प्रयुक्त होता है तो आपका जिरंड का काम करता है और नाउन बन जाता है। और कौन सा नाउन बन जाता है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। याद रखिएगा, जब भी कोई भी एक्शन वर्ड जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो जिरंड बनेगा और वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगा। क्योंकि आप जानते भी हैं कि सब वाक्य का सब्जेक्ट जो होता है कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये पेंटिंग जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है। ठीक। तो ये रहा आज का पूरा नाउन एंड इट्स टाइप्स के सारे सवाल से रहा। आप मेहनत कीजिए, क्योंकि संघर्ष करने से ही सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है इस जीवन में। इसलिए संघर्ष और मेहनत पर विश्वास कीजिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो या कहीं पर कोई डाउट हो, समस्या हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।